हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 12, राइट। सो जैसे कि हम जानते हैं क्लास 12 के लिए क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, राइट। सो हम क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी कुछ चैप्टर्स को इन शॉर्ट कवर करेंगे, पर इतने भी शॉर्ट नहीं है, इतने शॉर्ट है कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो एज़ यू नो कि हमारे जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है ये हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेलो जो यहाँ पे लिखा है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपको ऑलरेडी क्लियर होगा जो हमारा हेलो वर्ड है विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट, हैलोजेंस, राइट। हैलोजेंस हमारे क्या होते हैं, दैट इज़ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे हैलोजेंस हैं, बट ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए पहले मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। लाइक यू हैव दिस हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं थ्रू किससे, हैलोजन से, ठीक है। देन व्हाट विल फॉर्म, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इससे हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब जो हमारा बना है ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। व्हाट्स इज एल्किल हैलाइड, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन, ठीक है। अब इसको आप कैसे बोल सकते हैं, यू कैन से, आपने क्या किया है, रिप्लेस किया है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो यू कैन से रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे मैंने क्या है, एक ही क्या है, और भी कर सकते हैं, राइट। सो हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आप क्या करें, हाइड्रो एटम को रिप्लेस करें किसके थ्रू, बाय हैलोजन एटम्स, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें दो तरीके के कंपाउंड्स मिलेंगे, दैट इज व्हाट, एल्किल हैलाइड, राइट, एंड एराइल हैलाइड्स, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज हेलो एल्केन, ठीक है। एंड जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स, राइट। तो ये हमारे क्या है, बिल्कुल बेसिक बात है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। अब चलिए मैं आपको क्या करती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, वी नो दैट कि हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज़ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। सो मैंने आपको ये जो अभी समझाया ये हमारा क्या था, एलिफेटिक टाइप, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। सो वी हैव लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या किया, हमने यहाँ का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू, देन वी विल गेट समथिंग लाइक दैट, राइट। सो और हाँ, यहाँ पे जो हमारा एक्स है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है। जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये भी हमारा जो बना है ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा एराइल हैलाइड। व्हाट्स इट दिस, एराइल हैलाइड, ठीक है। चलिए तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ओके सो हम जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड कि हमारे जो हैलोजन एटम्स हैं वो कितने प्रेजेंट है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, राइट। सो आप जानते हैं कि एक के लिए अपन यूज़ करते हैं व्हाट, मोनो, ठीक है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, एंड ऐसे ही पेंटा, हेक्सा, ठीक है। सो क्या है कि आपके सामने हम एक एग्जांपल लिखते हैं कुछ इस तरीके, C2H5X। सो यू कैन से हियर कि हमारे पास क्या है, एक हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो लगा देंगे आगे, ठीक है, मोनो हेलो एल्किन, ठीक है। अब क्या है, डाई का एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी हैव लाइक दैट,
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैलोजन्स है? 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही क्या है 3, तो टेट तो क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा, सॉरी। एंड अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? तो ये भी हमारा मोनो में ही आएगा। ठीक है, बट ये यहाँ पे क्या होगा? मोनो हेलो एरिन। ठीक है, नॉट एल्केन, ये हमारा क्या होगा? एरिन। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है? एरिन सिस्टम है, राइट। सो ये तो इजी है। ठीक है, आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है कि हमारा जो भी हैलोजन एटम है, ठीक है, हैलोजन किस कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे कि पहले 3 टाइप्स के समझते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो क्या हमारे हैलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं कि हमारा कोई भी कार्बन है, लाइक दैट हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन्स हमारे क्या कहलाते हैं? सॉरी, प्राइमरी कार्बन्स हमारे क्या होते हैं? जो कि किसी अदर एक कार्बन से जुड़े हों। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वो एल्किल हैलाइड हो जाएगा जो कि किससे जुड़ा है? प्राइमरी कार्बन से। ठीक है, दैट इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंडरी। तो इसमें हमारा जो कार्बन है वो अदर 2 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है? सेकेंडरी कार्बन। तो ये हमारा क्या जाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा कि हमारे पास क्या है? टर्शरी कार्बन होगा। ठीक है, और इससे हमारा क्या जुड़ा होगा? हैलोजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्शरी हेलो एल्किन। ठीक है, तो ये तो इजी है। ठीक है, अगर आपको ये टर्म क्लियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? नेक्स्ट इज एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, क्या होते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। जब भी हमारा कार्बन किससे जुड़ा होगा? दैट इज एलाइलिक कार्बन से। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, एलाइलिक एंड बिनाइलिक 2 होती हैं। ठीक है, तो मैं बिनाइलिक भी लिख देती हूँ। ये हमारी क्या है? बिनाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो कोई भी एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन से जुड़े हुए कार्बन से, दैट इज उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। ठीक है, इससे इस वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3, उसको हम कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। एंड एल्किन का वो वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, उसको हम क्या कहते हैं? बिनाइलिक कार्बन। ठीक है, क्या कहते हैं? बिनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एलाइलिक, ये क्या है? बिनाइलिक कार्बन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बिनाइलिक हैलाइड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्या? बेंजाइलिक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये हमारा कौन सा है? ये वाला जो हैलाइड है वो कौन सा हैलाइड है? ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। क्या है ये? बिल्कुल यही तो चीज़ है जो यहाँ लिखी है मैंने। ठीक है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। ठीक है, तो ये यहीं तो प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो हमारी बेंजाइलिक जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? लाइक ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, इससे हमारा डायरेक्टली एक ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ठीक है, तो इससे हमारा कोई हैलोजन जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो पोजीशन है, ये जो कार्बन है, ये हमारा क्या है? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, क्या है? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। सिमिलरली ऐसे ही ये जो पोजीशन होती है बेंजीन में, ये वाली जो पोजीशंस, इनको बोलते हैं हम क्या? एराइल पोजीशन। ठीक है, तो क्या है? कोई भी हैलोजन डायरेक्टली इनसे जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? इसको एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स। ठीक है,
आपने क्लासिफिकेशन किया, पहला क्या किसके बेस पे किया कि हमारे जो भी हैलोजेंस प्रेजेंट हैं उनका नंबर कितना है, मोनो डाई ट्राई कितना भी हो सकता है, ठीक है, उसके बेस पे आप कर सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि किस कार्बन से हमारा हैलोजन प्रेजेंट है, दैट इज़ प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्शरी से, एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा है या फिर बिनाइलिक पोजीशन पे, या फिर क्या है हमारा बेंजाइलिक और एराइलिक, ठीक है। तो ये थे हमारा क्या क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये समझ लेना, काम में आएगा बहुत। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा CX बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, अच्छा होता है, बुरा होता है। अरे नहीं, केमिस्ट्री में हम ये कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम नेचर के बारे में जानेंगे कि पोलराइज्ड होता है, नॉन पोलराइज्ड होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है जो कार्बन है और जो हैलोजन है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है अच्छा खासा, ठीक है। जो हमारा कार्बन होता है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म है ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो अगर हम हैलोजन के कंपेयर में बात करें, रिलेटिव में बात करें, तो ये हमारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ये हमारा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से हमारा हैलोजन लगा हुआ है, सो क्या है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव हो जाता है नेचर में, एंड ये क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव हो जाता है नेचर में, ठीक है। तो दैट्स वाई लिख लेते हैं, दैट इज ये क्या हो गया, पार्शली पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, एंड ये क्या हो गया, पार्शली नेगेटिव चार्जेस पे, ठीक है। तो इसकी वजह से वी कैन से कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर इन नेचर, ठीक है, एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, पोलर इन नेचर, ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से होते हैं, सबसे पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो साइज़ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि अगर हम तीनों के हैलोजेंस बनाएं, ठीक है, हैलाइड्स बनाएं, सॉरी, एक कार्बन से हमारा फ्लोरीन जुड़ा है, एक से हमारा क्या जुड़ा है, क्लोरीन, एक से हमारा ब्रोमीन और एक से हमारा आयोडीन। अब आप सोचें मैंने ऐसे क्यों बनाया, वो आपको कुछ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, दैट्स वाई जो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा एंड इसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, साइज़ में छोटे छोटे होते हैं तो आराम से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है, वेरी क्लोज रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन कम होता है, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इनमें और ज़्यादा होता है एंड इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। दैट्स वाई जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बढ़ जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। तो ये थी इनके बॉन्ड के नेचर के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।